नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज के माध्यम से मैं आ गया हूं आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, ब्रेकिंग न्यूज लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविदा डेलीवेज आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन में बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। उसके बारे में ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है, उसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। दोस्तों, जो संविदा कर्मचारी हैं, डेलीवेज कर्मचारी हैं और आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, उनके लिए बड़ी अपडेट निकल के आई है। तो राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। बता देता हूं दोस्तों, संविदा डेलीवेज कर्मचारियों के वेतन में बड़ा धमाका किया गया है। 19 दिसंबर 2025 से समान वेतन और मानदेय पर नया आदेश जारी किया गया है। साथ ही सभी संविदा कर्मचारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, जो संपूर्ण कर्मचारियों की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, राज न्यूज के माध्यम से आपको, यानी कि राज न्यूज के माध्यम से हम जानेंगे कि किसका वेतन बढ़ेगा, किसका नहीं बढ़ेगा। जो संपूर्ण अपडेट इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आप डेलीवेज कर्मचारी हैं, चाहे आप संविदा कर्मचारी हैं, चाहे आप आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, आप सभी के लिए आज की जरूरी सूचना है। तो राज न्यूज में बने रहना, राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, नया अपडेट निकल के आया है 2025 का, ये लास्ट बड़ा अपडेट निकल के आया है सभी कर्मचारियों के लिए। तो दोस्तों, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। संविदा और डेलीवेज कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी जानेंगे। जो नया अपडेट्स निकल के आया है उसके बारे में, यानी कि संविदा कर्मचारी, डेलीवेज कर्मचारी और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बार बार अपने वेतन और सैलरी को लेके, अपनी समानता को लेके, समान वेतन को लेके बार बार जो धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, अब वो नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, बता देता हूं, भारत सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जो लाखों संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। साथ यह नई घोषणा के अनुसार उन कर्मचारियों का वेतन का उल्लंघन वृद्धि किया जाएगा। यह कदम न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाएगा। इस लेख में, इस वीडियो में संविदा डेलीवेज कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि और नए अपडेट के बारे में विस्तार से हम जानने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहना। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, हम इस नीतियों के विभिन्न पहलुओं, जो लाभार्थी हैं और उनके प्रभाव पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि यह नीति कैसे लागू की जाएगी और जिसमें कर्मचारियों को क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं, वो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आप राज न्यूज पे जरूर बने रहना। सबसे पहले हम जान लेते हैं संविदा और डेलीवेज कर्मचारियों का वेतन वृद्धि योजना का एक परिचय। यानी कि दोस्तों, संविदा और डेलीवेज कर्मचारियों का वेतन वृद्धि योजना एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य है अस्थायी कर्मचारियों के वेतन में सुधार लाना। यह योजना का मुख्य रूप से उन कर्मचारियों को लक्षित करती है जो संविदा पर काम कर रहे हैं और डेलीवेज पर नियुक्त हैं। आज इस योजना के तहत इन कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि की जाएगी, जिसके आर्थिक स्थिति में उनके सुधार आने वाला है। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, इनके वेतन में वृद्धि को लेकर भी बहुत सारे प्रावधान, नियम लगाए गए हैं, उनके बारे में भी जानने वाले हैं। साथ ही मैं बता देता हूं, आज जो हमारा टॉपिक है संविदा डेलीवेज कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि जो योजना है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, लक्षित समूह यानी कि संविदा और डेलीवेज कर्मचारी वेतन में वृद्धि प्रतिशत अगर निकाले तो 15 से 20% तक अनुमानित वृद्धि होने वाली है और देश के लाभार्थी संख्या यानी कि लगभग 50 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, तो वेतन में वृद्धि के प्रतिशत और नया जो वेतन स्ट्रक्चर, उसके बारे में बात करें तो नई नीतियों योजना के तहत संविदा और डेलीवेज कर्मचारियों के वेतन में लगभग 15% से 20% तक वृद्धि की जाएगी। यह वृद्धि कर्मचारियों के वर्तमान वेतन पर आधारित होगी, यानी कि जो वर्तमान उनको वेतन है उसके अंतर्गत 15 से 20% वृद्धि होगी। साथ ही कार्य अनुभव, योग्यता और कार्य प्रगति के अनुसार भी निर्धारित की जाएगी। तो दोस्तों, राज न्यूज में बने रहना। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सभी राज्यों के कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात दी गई है। दोस्तों, अगर हम बात करें नए वेतन स्ट्रक्चर की, तो अकुशल जो श्रमिक है उनको 12,000 से 15,000 रुपये प्रतिमाह मिलने वाले हैं। जो अर्धकुशल श्रमिक है उनको 15,000 से 18,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इसी प्रकार से अगर कुशल श्रमिक की बात करें तो उनका न्यूनतम वेतन अब 18,000 से 22,000 रुपये प्रतिमाह होने वाला है और अति कुशल श्रमिक का 22,000 से 28,000 प्रतिमाह होने वाला है। जो दोस्तों अलग अलग राज्य और उनके अनुभव के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग हो सकता है। लाभार्थी कौन होंगे तो मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूं दोस्तों, ऐसे कर्मचारी जो संविदा कर्मचारी हैं, जो एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किए गए थे, वो भी लाभान्वित होंगे और सभी कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन
वेतन का जो आदेश था वो भी जारी किया जाएगा। साथ ही डेली वेज कर्मचारी जो दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं उनके लिए भी ये लागू होगा। साथ ही अस्थायी कर्मचारी जो आपातकालीन परियोजनाओं में काम करते हैं, साथ ही दोस्तों जो आउटसोर्सिंग के लिए कर्मचारी हैं जो तीसरे पक्ष के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं उनको भी इसका लाभ मिलने वाला है। वेतन वृद्धि का जो प्रभाव है दोस्तों वो उनकी कर्मचारियों और अर्थव्यवस्था पर व्यापक पड़ेगा, यानी कि उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए बढ़े हुए वेतन के कर्मचारी अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन प्राप्त कर सकेंगे। आर्थिक सुरक्षा वेतन कर्मचारी को अधिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा जिससे उनके भविष्य में बचत हो सकेगी। उत्पादन में वृद्धि की बात करें तो दोस्तों बेहतर वेतन के कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा जिससे उनके कार्य और उनकी उत्पादन में भी सुधार आएगा। साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों अर्थव्यवस्था और सकारात्मक प्रभाव की, अधिक वेतन की खपत में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था में गति प्रदान होगी। श्रमिक बाजार की स्थिति अगर उचित वेतन कर्मचारियों को नौकरी बदलने की प्रवृत्ति कम होगी जिससे श्रम बाजार में स्थिति बनी रहेगी, स्थिरता बनी रहेगी। जो दोस्तों वेतन को लेकर जो बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था अब वो भी नहीं करना पड़ेगा। साथ ही वेतन वृद्धि के प्रभाव के बाद में हम बात करें दोस्तों तो इसके साथ ही नियुक्तियों और भूमि जिम्मेदारियां सरकार की आउटसोर्सिंग सुविधा कर्मचारी और डेली वेज कर्मचारियों को वेतन निश्चित संरचना में किया गया है, स्ट्रक्चर तैयार की गई है जो मैंने आपको पहले बता दी है। और जो वेतन है भुगतान है बढ़े हुए वेतन समय पर ही भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। फिक्स समय पर भी रिकॉर्ड मेंटेनेंस रहेगा, यानी कि कर्मचारी को वेतन और भुगतान सही रिकॉर्ड रहेंगे। साथ ही सरकारी परीक्षण यानी कि सरकारी अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले परीक्षण का उपयोग किया जाएगा। साथ ही कर्मचारियों की जागरूकता के लिए कर्मचारियों के योग्य के बारे में प्रावधान रखे गए हैं और मॉनिटरिंग और मूल्यांकन भी विशेष रूप से किया जाएगा, यानी कि नियमित जो निरीक्षण है वो किया जाएगा। श्रम विभाग के अधिकारी नियमित रूप से कार्यस्थलों पर निरीक्षण भी करेंगे। एक केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया जाएगा जिससे वो डेटा एकत्रित और विश्लेषण किया जाएगा। साथ ही शिकायत निवारण यानी कि कर्मचारियों को अगर किसी प्रकार की शिकायत है तो उनको दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर की स्थापना भी की जाएगी जो राज्यों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। दोस्तों आज की वीडियो के लिए मैं बता देता हूं आपको राज न्यूज के माध्यम से जो सटीक जानकारी प्राप्त की गई है। साथ ही मैं बता देता हूं सरकारी नीति और योजना में बदलाव हो सकता है, पाठकों के अनुसार यह ली गई है। किसी भी कार्रवाई करने से पहले आप आधिकारिक वेबसाइट एवं स्रोतों पर जाकर पुष्टि कर सकते हैं। इस लेख में इस वीडियो और प्रशासनिक जानकारी का उपयोग करने के लिए आप किसी प्रकार का नुकसान ना उठाएं। अगर आप किसी भी प्रकार की कार्रवाई करना चाहते हैं तो पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही है। राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज के माध्यम से हमारी रोज इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। दोस्तों वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों।